अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। तारीख़ सिर्फ फतूहात गिनती है, दस्तरखान पर पड़े अंडे, जैम और मक्खन नहीं। ये 1973 की बात है। अरबों और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ने को थी। ऐसे में एक अमरीकी सेनेटर एक अहम काम के सिलसिले में इसराइल आया। वो असला कमेटी का सरबराह था। उसे फ़ौरन इसराइल की वज़ीर-ए-आज़म गोल्डा मायरा के पास ले जाया गया। गोल्डा मायरा ने एक घरेलू औरत की मानद सेनेटर का इस्तकबाल किया और उसे अपने किचन में ले गई। यहाँ उसने अमरीकी सेनेटर को एक छोटी सी डाइनिंग टेबल के पास कुर्सी पर बिठाकर चूल्हे पर चाय के लिए पानी रख दिया और ख़ुद भी वहीं आ बैठी। उसने तैयारों, मिज़ाइलों और तोपों का सौदा शुरू कर दिया। अभी भाव तो जारी था कि उसे चाय पकने की खुशबू आई। वो खामोशी से उठी और चाय 2 प्यालियों में उंडेली। एक प्याली सेनेटर के सामने रख दी और दूसरी गेट पर खड़े अमरीकी गार्ड को थमा दी। फिर दोबारा मेज़ पर आ बैठी और अमरीकी सेनेटर से महवे कलाम हो गई। चंद लम्हों की गुफ्तो शनीद और भाव तो के बाद शराइत तय पा गई। इस दौरान गोल्डा मायरा उठी, प्यालियां समेटी और उन्हें धोकर वापस सेनेटर की तरफ पलटी और बोली, मुझे ये सौदा मंजूर है, आप तहरीरी मुआहदा के लिए अपना सेक्रेटरी भिजवा दें। याद रहे कि इसराइल इस वक्त इक्तसादी बुहरान का शिकार था, मगर गोल्डा मायरा ने इतनी सादगी से इसराइल की तारीख में असले की खरीदारी का इतना बड़ा सौदा काट डाला। हैरत की बात है, खुद इसराइली काबीना ने इस भारी सौदे को रद्द कर दिया। इसका मौक़िफ़ था कि इस खरीदारी के बाद इसराइली कौम को बरसों तक दिन में एक वक्त खाने पर इक्तफा करना पड़ेगा। गोल्डा मायरा ने अरकान काबीना का मौक़िफ़ सुना और कहा, आपका खदशा दुरुस्त है, लेकिन अगर हम ये जंग जीत गए और हमने अरबों को पसपाई पर मजबूर कर दिया तो तारीख़ हमें फ़ातिह करार देगी। और जब तारीख़ किसी कौम को फ़ातिह करार देती है तो वो भूल जाती है कि जंग के दौरान फ़ातिह कौम ने कितने अंडे खाए थे और रोज़ाना कितनी बार खाना खाया था, इसके दस्तरखान पर शहद, मक्खन, जैम था या नहीं, इनके जूतों में कितने सुराख थे या इनकी तलवारों के नयाम फटे पुराने थे। फ़ातिह सिर्फ फ़ातिह होता है। गोल्डा मायरा की दलील में वजन था, लिहाजा इसराइली काबीना को इसकी मंजूरी देनी पड़ी। आने वाले वक्त ने साबित किया कि गोल्डा मायरा का इक़दाम कितना दुरुस्त था। और फिर दुनिया ने देखा, इसी असले और जहाज़ों से यहूदी अरबों के दरवाज़ों पर दस्तक दे रहे थे। जंग के एक अरसा बाद वाशिंगटन पोस्ट के नुमाइंदा ने गोल्डा मायरा का इंटरव्यू किया और सवाल किया, अमरीकी असला ख़रीदने के लिए आपके ज़हन में जो दलील थी वो फ़ौरन आपके ज़हन में आई या पहले से हिकमत अमली के तैयार कर रखी थी? गोल्डा मायरा ने जो जवाब दिया वो चौंका देने वाला था। वो बोली, मैंने ये इस्तदलाल अपने दुश्मनों मुसलमानों के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया था। मैं जब तालिबा थी तो मज़ाहिब का मुवाज़ना मेरा पसंदीदा मौजू था। इन्हीं दिनों मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहने हयात पढ़ी। इस किताब में मुसन्नफ़ ने एक जगह लिखा था कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो उनके घर में इतनी रकम ना थी कि चिराग जलाने के लिए तेल खरीदा जाए, लेकिन इस वक्त भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे की दीवारों पर 9 या 7 तलवारें लटक रही थीं। मैंने जब ये वाक़या पढ़ा तो मैंने सोचा कि दुनिया में कितने लोग होंगे जो मुसलमानों की पहली रियासत की कमज़ोर इक़्तिसादी हालत के बारे में जानते होंगे, लेकिन मुसलमान आधी दुनिया के फ़ातिह हैं। ये बात पूरी दुनिया जानती है। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि अगर मुझे और मेरी कौम को बरसों भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों की बजाय खैमों में ज़िंदगी बसर करनी पड़े, तो भी असला ख़रीदेंगे, खुद को मजबूत साबित करेंगे और फ़ातिह का एजाज़ पाएंगे। गोल्डा मायरा ने इस हकीकत से तो पर्दा उठा दिया, मगर साथ ही इंटरव्यू निगार से दरख्वास्त की इसे ऑफ द रिकॉर्ड रखा जाए और शाया ना किया जाए। वजह यह थी
مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس کی قوم اس کے خلاف ہو سکتی ہے، وہاں مسلمانوں کے موقف کو تقویت بھی مل سکتی تھی۔ چنانچہ واشنگٹن پوسٹ کے نمائندہ نے یہ واقعہ حذف کر دیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، یہاں تک کہ گولڈا مائرہ انتقال کر گئی اور وہ انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔ اس دوران ایک اور نامہ نگار امریکہ کے 20 بڑے نامہ نگاروں کے انٹرویو لینے میں مصروف تھا۔ اس سلسلہ میں وہ اس نامہ نگار کا انٹرویو لینے لگا جس نے واشنگٹن پوسٹ کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے گولڈا مائرہ کا انٹرویو کیا تھا۔ اس انٹرویو میں اس نے گولڈا مائرہ کا واقعہ بیان کر دیا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق تھا۔ اس نے کہا کہ اب یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ گولڈا مائرہ کا انٹرویو کرنے والے نے مزید کہا، میں نے اس واقعے کے بعد جب تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا تو میں عرب بدوؤں کی جنگی حکمت عملیاں دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا وہ طارق بن زیاد جس نے جبل طارق کے راستے اسپین فتح کیا تھا، اس کی فوج کے آدھے سے زیادہ مجاہدوں کے پاس پورا لباس نہیں تھا۔ وہ 72 گھنٹے ایک چھاگل پانی اور سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں پر گزارا کرتے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب گولڈا مائرہ کا انٹرویو نگار قائل ہو گیا کہ تاریخ فتوحات گنتی ہے، دسترخوان پر پڑے انڈے، جیم اور مکھن نہیں۔ گولڈا مائرہ کے انٹرویو نگار کا اپنا انٹرویو جب کتابی شکل میں شائع ہوا تو دنیا اس ساری داستان سے آگاہ ہوئی۔ یہ حیرت انگیز واقعہ تاریخ کے دریچوں سے جھانک جھانک کر مسلمانان عالم کو جھنجھوڑ رہا ہے، بیداری کا درس دے رہا ہے۔ افسوس، صد افسوس، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک یہودی عورت نے سبق حاصل کر لیا، مگر مسلمان اس پہلو سے ناآشنا رہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی میں، علوم و فنون میں دسترس رکھنے کی بجائے لاحاصل بحثوں اور غیر ضروری کاموں میں مگن رہے، چنانچہ زوال ہمارا مقدر رہا۔